इंडिया कुछ बड़े स्केल पे कुछ कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। पाकिस्तानी आर्मी के करीब 7 से 8 लोग ठुक गए हैं, जिसके अंदर कई लोग बोलते हैं कि भाई 4 एसएसजी के लोग थे, 2-3 बैट के लोग थे। हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में, ठीक है। और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूंगा। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही FATF में भी जा चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी करवाई है? काफ़ी ज़्यादा। आप बलोचिस्तान वाली साइड पे देखते हैं कितनी होती है, आए रोज तो बम धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। ये मूडी जो है रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में एक बड़ा हमला हुआ है। हमारी झड़पें भी दोनों जानिब से हुई हैं और अब ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ एक मामूल का वाकया बनता जा रहा है। भी उनकी कोई साजिश हो। इंडिया मुझे नहीं लगता दिल से किसी के भी साथ होगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं वही वजह ही तो पूछ रही हूँ बार बार। शायद आई हेट इंडिया इसलिए। बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ये आवाजें आ रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमने उस तरफ जाना है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि 600 साल हमने हुकूमत की, उस दौर में जितना जंगो जदल होता था, जितने लोग कत्ल होते थे, मैं कभी नहीं चाहता वो दौर दोबारा आए। और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं? आप एक दहशतगर्द स्टेट है। मसूद अजहर जैसे लोग जो हैं वो फिर दिखाई देने लगे हैं, फिर सुनाई देने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पीक में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे 7 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को भारतीय फौज ने बेहतर हुरों के पास भेज दिया, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया चीखे मारकर रो रहा है। हाल ही में 5 फरवरी को पाकिस्तान ने कश्मीर में कश्मीर डे मनाया और हमास के एक आतंकी गुट को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुलाया गया और उसके 2 दिन बाद ही पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आ गई। भारत में घुसपैठ कर रहे 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने उनकी औकात दिखा दी और 7 को एक साथ ठोक डाला। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्यों कहता हूँ जहाज की जरूरत है। हम इंडिया के खिलाफ हमें एक महाज बनाना पड़ेगा। उसकी वजह ANP है ना, अवामी नेशनल पार्टी, उसको हर साल इंडिया अरबों डॉलर देता है कि आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी देखे डैम बनना है उधर कालाबाग में, मियाँ वाली के पास, तो सिंध को क्यों तकलीफ होना शुरू हो जाती है? 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी, 60 लाख क्यूसिक पानी उसमें स्टोर होगा, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके सैराब होंगे। ये इधर हमारी जितनी भी है प्रॉक्सीज कर रहा है ये इंडिया, इसी चीज का तो दुख है। हम कहते हैं कि अब इंडिया पे हमला करें, इंडिया को हम जो सबक सिखाएं, क्योंकि वो नहीं बनने दे रहा। सर हमारे इधर क्यों बलोचिस्तान के लोगों को असला दे रहा है, पैसा दे रहा है? बलोचिस्तान के अब इन्होंने बात शुरू की। अच्छा आप बताएं। अब आपने बोलना नहीं है। बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था आपको पता है? शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी या नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल थी, बस चुप कर जाए आगे। तो उसके बाद हमने उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? बंगालियों को आप इस्लामाबादी घुसने देते थे, बंगाली ज़बान के ऊपर पाबंदी थी। जब 30 से 70% लोग यहाँ पे बंगाली रहते थे, 20 से 30% लोग, तो बंगाली जबान को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उर्दू तो पाकिस्तान में 10% लोग बोलते हैं। तो आपने बंगालियों के साथ क्या किया? उसके बाद जनरल याहिया ने क्या किया बंगालियों के साथ? आपको पता है इस बात का? ठीक है। अच्छा अब आगे आए, ठीक है, जनरल याहिया की बात की। अब आपने डैम्स की बात की। पाकिस्तान ने कितने डैम बना दिया मुझे बताएं? कोई एक डैम बना है? आप आगे आए, आप आगे आए। IT इंडस्ट्री में हमने क्या अचीवमेंट की है पिछले 70 सालों में? आपको इंडिया की अचीवमेंट चाहिए? मैं बता देता हूँ, बताए ना। उसका बताने का अब आपने बात की जहाद की, अब आपने बात की जहाद की। मैं जंग के किसी तौर हामी नहीं हूँ। दुनिया में अमन होना चाहिए और अमन के साथ तरक्की होनी चाहिए, और इस टाइम यही तो मुकाबला मैं कहता हूँ अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें,
ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें। यार अकल के अंधो, तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आप ही लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है, हमें क्या मिला है? ठीक है, चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मज़ाहिब भी तो देखो, उनकी जुबानें भी तो देखो। ये भाई बात ठीक कर रहे हैं या कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? ये भाई जबरदस्त बात कर रहे हैं। वकील साहब ये मेरा बंदा नहीं है, कसम से ये मेरा बंदा है। कौन से भाई बात ठीक कर रहे हैं? इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही FATF में भी जा चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। लेकिन एक बार फिर जो है यही देखने में आ रहा है कि खैर कहा तो ये गया हाफिज सईद के लिए भी, जो कि अनमोल रतन हमारे जो हैं उनमें हाफिज सईद का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, ये लाहौर में है, हाउस अरेस्ट है। लेकिन कई लोगों ने कई बार ये भी कहा कि उसको मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में देखा गया है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बाहर भी निकल सकता है और किसी ना किसी इवेंट्स में भी शिरकत कर सकता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से इन लोगों को पकड़ के जो है सजा देनी चाहिए, ना कि इनको सजा बना के रखा हुआ है। लेकिन बात सारी वही है कि हमारे लिए तो जी अनमोल रतन है, हमारे लिए तो ये नेशनल हीरो हैं और इसीलिए इनको इतना बचा के रखा जाता है। बल्कि एक टीवी डिबेट के अंदर तो हमारे यहाँ की एक जो पॉलिटिशियन है वो ये भी कह चुकी हैं कि हाफिज सईद को तो हमने जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें, इसलिए हमने इसको बचाने के लिए हाउस अरेस्ट किया है। वरना ये हमारे लिए हीरो है, ये हमारे लिए कोई मुजरिम नहीं है, ये हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। बाकी यूनाइटेड नेशन गई जैसे कहते हैं ना तेल लेने, कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया, हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम मानने को तैयार नहीं। 7 से 8 लोग ठुक गए हैं, जिसके अंदर कई लोग बोलते हैं कि भाई 4 SSG के लोग थे, 2-3 बैट के लोग थे, और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि 2 बैट के थे, 2 SSG थे और बाकी इनके टेररिस्ट थे। नाउ फिगर्स तो काफी सारी, मतलब इसमें डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आया है, बट जो इंटेलिजेंस आ रही है इससे ये पता चलता है कि जैसे पिछले साल पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बॉर्डर एक्शन ट्रूप्स के साथ ऑपरेशंस करके इन लोगों ने अपने SSG बंदों को भेजने की, जो रिटायर्ड SSG बंदे भेजने की काफी कोशिश करी थी। ना उससे होता क्या है कि ये लोग काफी टारगेटेड अटैक्स कर पा रहे थे भारतीय सेना के ऊपर, और आपने देखा कि इस तरह के एम्बुशेस ये लोग लगा के they were basically trying to injure take a lot of casualties on the Indian army। और ये जो काफी हमने एक्शन देखा कि भाई एम्बुश लगा देते हैं वहां पर कोनों के ऊपर, एंड दे डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ हीनियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। एक बारी तो म्यूटिलेशन तक उतर आए थे।